गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप पढ़ रहे थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपने पढ़ लिया प्रश्न नंबर 6 तक, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग कौन से रहते हैं और नित्य स्त्रीलिंग कौन से शब्द रहते हैं, इन सभी शब्दों के विषय में आपने कल जानकारी प्राप्त की। अब आपको देखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उकारांत शब्दों के अंतिम ए को आ हो जाता है, ए को आ हो जाता है, उसके विषय में पढ़ना। जैसे कि देखना है आपको, जैसे सुत है, सुत शब्द हमारा पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग लगाने के लिए आ हो गया सुता। वैसे यहाँ आ शब्द है, वैसे यदि प्रत्यय के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर टाप प्रत्यय होता है। टाप प्रत्यय में से टे और पे हलंत हो जाते हैं, यानी कि वो लोप हो जाते हैं और केवल आ बच जाता है, तो सुत से सुता बन गया। ऐसे ही शिष्य से शिष्या, छात्र से छात्रा, तनुज से तनुजा, पंडित से पंडिता, प्रधान से प्रधाना, अज से अजा, महोदय से महोदया। इस प्रकार आ वाले हैं ये जितने भी शब्द हैं जिनकी ए को आ हो जाता है, इस प्रकार ये आपके लिए शब्द हैं उकारांत। उकारांत शब्दों के अंत ए को आ कर देते हैं, यानी कि छोटे उ की मात्रा वाले शब्द हैं सभी, और इनको आ हो जाता है। आ हो जाने पर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द निश्चित है। ये आप सभी देख पा रहे हैं। अब आगे कुछ और भी शब्द ऐसे दे रखे हैं जिनके विषय में आपको देखना है, और आप सभी छात्र अपने सामने बुक खोल के रखें। आप देखते रहे धीरे धीरे कि ये शब्द किस प्रकार ऐसे आ हो गया है। ऐसे आप ये शब्द बदलते रहेंगे और बुक आपके सामने सभी के रहनी चाहिए, तब ही ये शब्द आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ से ये इधर साइड जो है ये यहाँ ई वाले दे रखे हैं, यानी कि जैसे मृग है तो मृगी, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी, यानी कि ए को ई होने वाले शब्द हैं। इस प्रकार आप अपनी बुक की सहायता से इनको देखते रहें। और नेक्स्ट पेज है हमारा ये, इस पेज को और देखना आपको, ये दूसरे पेज में देखें, यहाँ भी इसी प्रकार के शब्द दिखा रखे हैं आपके सामने। जैसे आकारांत शब्दों के अंत में ई आ लगा दिया जाता है तो शब्द कैसे बनता है। जैसे आपके सामने शब्द है ये, जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, मोटा से लोटा है, मोटा नहीं है लोटा से लुटिया। थोड़ा इसमें कम शब्द दिखाई दे रहे हैं। आप अपने सामने बुक खोल के रखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से शब्द दिखाई देंगे। आप इस पद विचार वाले चैप्टर को खोल लें और शब्द पूर्ण रूप से आपको दिखाई देंगे। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता से कुतिया। इस प्रकार के शब्दों को आप पूर्ण रूप से देखें और पढ़ें। तो यहाँ पर जैसे चूहा है, चूहा से चूहिया, बच्चा है तो बच्चा से बछिया, और इसके आगे देखना है आपको, बंदर है बंदरिया, और लोटा है लुटिया। इस प्रकार शब्दों यानी कि अंत में ईया लगा दिया जाता है और उसका बहुवचन बन जाता है। अब यहाँ पर देखना है आपको, इसे हंस है तो हंस का बहुवचन बनेगा हंसनी, हाथी है हाथी का बनेगा हथनी, सिंह है सिंह का बनेगा सिंहनी, और डॉक्टर है डॉक्टरनी, और मोर है मोरनी। इस प्रकार आप इन शब्दों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और एक एक करके इनको पहचान करें कि ये शब्द किस प्रकार बनते हैं। इस प्रकार यहाँ शब्दों का बनने का ये एक माध्यम है। आप बुक खोल लेना और बुक में आपको सभी को ये मिल जाएंगे। ये पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगे अक के स्थान पर इका लगा दिया जाता है, यानी कि बालक है तो बालिका, नायक है तो नायिका, सेवक है तो सेविका, गायक है तो गायिका। इस प्रकार शब्दों को आपको प्रयोग करना है। ये आप देखते रहें। और एक ग्रामर है, ग्रामर के लिए बुक पूर्ण रूप से खुली आपके सामने होनी चाहिए। तब जब बुक रहेगी आपके सामने तभी आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द हैं और शब्दों का जो भंडारण है वो विशेष होता है। और शब्द भंडारण का विशेष होने का मतलब है
उसे पूर्ण रूप से आगे बढ़ा देना। जैसे आयुष्मान है तो आयुष्मती, पुत्रवान पुत्रवती। यहाँ आकारांत शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से बदलाव आ जाता है। जैसे इंद्र इंद्राणी, क्षत्रिय क्षत्रियाणी, देवर देवरानी, रुद्र रुद्राणी, मुगल मुगलानी, ब्रह्मा ब्रह्मानी, मुसलमान मुसलमानी, भव भवानी, ब्राह्मण ब्राह्मणी। यानी कि जिनके आनी प्रत्यय लग जाता है वहाँ जोड़ने से इस प्रकार शब्द बदल जाते हैं। इन सभी शब्दों को आप एक एक करके देख सकते हैं अपनी बुक की सहायता से। यहाँ आपको थोड़ा कम दिखाई देगा क्योंकि ये पेज पूर्ण रूप से आया नहीं है इस पर, और कम दिखाई दे रहा है। और अपनी बुक खोल लें और बुक की सहायता से देखते रहे, आपको अच्छी तरह से ये शब्द समझ में आते रहेंगे। नेक्स्ट में पेज है हमारा 4 पेज है, इसमें भी यही आपके शब्द रखे हैं। और उससे पहले एक ऊपर आ रहा है कि वचन के निम्नलिखित 2 भेद हैं। यानी कि इससे पहले वचन है कि वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में कौन से शब्द आते हैं, बहुवचन में कौन से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक वचन का मतलब है जो केवल एक ही संख्या का बोध कराए, और बहुवचन का मतलब है जो एक से अधिक संख्याओं का बोध कराए। जैसे पुस्तकें, कापियाँ, कन्याएं, घोड़े, लताएं, टोपियाँ, मेजें, कुर्सियाँ, ईटीसी शब्दों के द्वारा आपको पता लग जाएगा कि जहाँ एक का बोध हो रहा है वहाँ एक वचन, और जहाँ बहुत सारे शब्दों का बोध हो रहा है, बहुत ज़्यादा संख्याओं का बोध हो रहा है, तो वहाँ होगा हमारा बहुवचन। इस प्रकार आपको ये देखना है। सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ हमें किसी को सम्मान देना है, सम्मान देना, जैसे कि अब हम ये नहीं बोल सकते कि गांधी आया था, नहीं, ये शब्द हमारे लिए अशुद्ध हैं और सार्थक नहीं है, निरर्थक शब्द हैं। तो हम सीधा सा क्या बोलेंगे, गांधी जी आए थे। या किसी को सम्मान देना है तो वहाँ श्री शब्द, श्रीमती शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ आप सम्मान कर रहे हैं तो वहाँ सम्मान शब्दों में बहुवचन शब्द का ही प्रयोग आपको करना है। ये भी आपको बहुत जरूर जान लेना है। कुछ शब्द सदैव से ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, होश, लोग, दर्शन, केस, प्रजा, समाचार। ये शब्द कैसे हैं, जो हमेशा, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त, यानी कि ये शब्द हमेशा ही बहुवचन होते हैं। जैसे आंसू शब्द है तो आंसू एक नहीं है, गिनती नहीं हो सकती आंसू की, तो ये अपने आप में बहुवचन है। हस्ताक्षर, एक हस्ताक्षर कोई नहीं है, हस्ताक्षर कितने भी कर सकते हैं। प्राण, प्राण भी हमारे बहुवचन शब्द हैं। होश, होश भी बहुवचन शब्द है। लोग भी बहुवचन शब्द है। दर्शन भी बहुवचन शब्द है। केस भी बहुवचन शब्द है। प्रजा भी बहुवचन शब्द है। और समाचार भी बहुवचन शब्द है। ये सभी शब्द हमारे लिए बहुवचन होते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता। कुछ शब्द सदैव ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, पानी, आंधी, दूध, आग, क्रोध, क्षमा। ये शब्द हमेशा ही एक वचन में होते हैं। जैसे जनता है, अब जनता में आप देखेंगे कि जनता शब्द में आपको दिख रहा होगा कि जनता बहुवचन के लिए होना चाहिए, जबकि ये एक वचन के लिए है सदैव, क्योंकि जनता का मतलब एक आदमी हो, 2 आदमी हो तो भी जनता है, 100 आदमी है तो भी जनता है, करोड़ों लोग हैं तो भी जनता है। तो जनता जनता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। वर्षा है, वर्षा एक वचन में होती है हमेशा। पानी एक वचन में, आंधी एक वचन में, दूध एक वचन में, आग एक वचन में, क्रोध एक वचन में, क्षमा एक वचन में। यानी कि क्षमा करने वाला जो होता है वो एक को क्षमा कर रहा है और सबको भी क्षमा कर रहा है, इसलिए यह एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। कुछ शब्दों को बहुवचन में दर्शाने के लिए उनके साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कर्मचारी वर्ग, अध्यापक वृंद, मुनिजन, छात्रगण,
अध्यापक गण, ये शब्द क्या है, ये गण, इन शब्दों के लगाने से उन शब्दों को हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे डॉक्टर लोग, ये बहुवचन शब्द हैं, इनके द्वारा बहुवचन बनाए जाते हैं और बहुवचन शब्द ही हमेशा बनते रहते हैं इसके द्वारा। ये आपको पूर्ण रूप से देख लेना है और शब्दों की पहचान भी कर लेनी है कि कौन सा शब्द क्या है। तो आप ना सबसे पहले आपको ये पहचान होनी चाहिए कि एकवचन शब्द कौन से होते हैं और बहुवचन शब्द कौन से होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि सम्मान के लिए हमेशा हम श्री और श्रीमती और सम्मान शब्द जो होते हैं वो उनके साथ लिए हमेशा हमें बहुवचन शब्द लगाना है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में होते हैं, जैसे आंसू है, प्राण है, हस्ताक्षर हैं, लोग, ये देखने आपको। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो ये भी आपको देख लेना है। जनता, वर्षा, पानी, आंधी, दूध, आग, क्रोध, क्षमा आदि, ये सब हमेशा एक वचन के लिए होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके पीछे हमें कुछ लगाना पड़ता है, तो उन शब्दों को ये देख सकते हैं। और यहाँ एक वचन दे रखा है, यहाँ बहुवचन दे रखा है। आप इस प्रकार की कृत्रिम प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर आप देखेंगे 5। पेज नंबर जो 5 है वो आपको दिखा रहा है, पहले तो दिखा रहा है जैसे केस, जनता और केस, क्रोध, इनके रूप दिखा रहा है। चूड़ी, क्रोध, कविता, चूड़ियाँ, सूचना, कविताएं, शाला, ये सभी शब्दों को देख लेना ऊपर क्या लिखा हुआ और उसके रूप में आपको इनको वर्णन करना है। फिर उसके बाद एक एक शब्द देखकर आगे आपको बढ़ना है। कारक आगे चैप्टर है। कारक का एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक संपूर्ण रूप से आपको याद करना है। इस चैप्टर को मैं आपको कल कराऊंगा। यहाँ तक के लिए आपको शब्द याद कर लेने हैं और पहचान कर लेने हैं, और आपको जो एक वचन और बहुवचन वाले हैं उनके 20-20 शब्द अपनी कॉपियों में लिखने हैं, अर्थात नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ तक के लिए थैंक्स।